हेलो एवरीवन, होप यू हैविंग अमेजिंग डेज। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है और ये आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी। मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंडिविजुअल, मैं पिछले 3 क्वेश्चंस में यही करे जा रहा हूँ, ठीक है, याद करा रहा हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो आप सबसे पहले इंडिविजुअल स्क्वायर्स करो, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, फिर सब में प्लस लगाओ, 2 लगाओ और दो के पेयर लिख दो, 2ab 2bc 2ca। क्लियर है, हो जाएगा। अब इसी आइडेंटिटी को यूज करके हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो कितना इजी है। पहले इंडिविजुअल स्क्वायर कर दो इनका, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर और प्लस 7r का स्क्वायर। अब क्या करना है, 2 लगाना है और दो के पेयर मल्टीप्लाई करने हैं, फर्स्ट इंटू में सेकंड प्लस 2 इंटू, अब सेकंड और थर्ड, 3q इंटू में 7r, आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस फिर से 2। अब कौन सा, लास्ट और फर्स्ट, तो लास्ट क्या है आपका, इंटू में 7r। क्लियर है, और फर्स्ट क्या है आपका p। अब कुछ नहीं करना है, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। वेरिएबल अगर सेम है तो स्क्वायर कर देना है, और अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो जैसा है वैसे ही लिख दो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा p का स्क्वायर, भाई 3 का स्क्वायर होता है 9 और q का स्क्वायर होता है q, 7 का स्क्वायर होता है 49 और यहां पर होता है r का स्क्वायर, प्लस अब देखो यहाँ पे 2, इसके पास इंटीजर है ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 और पीछे pq। यहां आ जाओ, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 और 6 7 जा कितना होता है 42 और पीछे क्या आ जाएगा q और r। बोलो बात आई समझ में। अच्छा, फिर से प्लस का साइन लगा दो, 2 इंटू 7 कितना हुआ 14 और कोई इंटीजर है ही नहीं, तो r और p, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, बात आई मेरी समझ में। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखो, यहीं पे कर लेते हैं सेकंड भी। अच्छा, सेकंड में क्या है, सेकंड में थोड़ा सा माइनस है तो आराम से खेलेंगे, ठीक है। पहले इंडिविजुअल स्क्वायर करो सबका, तो 3x का स्क्वायर प्लस माइनस का 2y, मैं ब्रैकेट में ही लिख रहा हूं इसको, इसका स्क्वायर प्लस 4z इसका स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, दो के पेयर मल्टीप्लाई करने हैं, 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट में क्या है आपका 3x इंटू में सेकेंड में क्या है आपका माइनस का 2y प्लस फिर से 2, इस बार सेकेंड और थर्ड माइनस का 2y इंटू में कितना भाई 4z, ठीक है ना, प्लस 2 अपनी जगह, ठीक है, 2 अपनी जगह, इस बार लास्ट और फर्स्ट, तो 4z इंटू में कौन सा आ जाएगा 3x, 4z इंटू में कितना आ जाएगा 3x। कुछ नहीं करना है, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देना है। ध्यान दो इधर पे, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी 4, तो ये माइनस 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा 4 और y है तो y का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है भाई 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर। अब मजा तो यहाँ आएगा, ध्यान दो इधर, फोकस करो। ये है माइनस, सॉरी ये है प्लस और ये है माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, फिर से बोल रहा हूँ, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस। 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, तो 12 पीछे x और फिर y। क्लियर है, यहां आ जाओ, अगेन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 इंटू 2 4 इंटू 8 माइनस का 16 y और z। यहां आ जाओ, सब प्लस में है, प्लस लिख दो, कितना 8 और ये 8 24, तो 24 और zx। क्लियर है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको याद रखना है, पैटर्न याद रखना है। पैटर्न अगर आपने याद रख लिया, सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे, ठीक है। इसमें 2 ही पार्ट थे, ठीक है, इसमें कितने पार्ट थे 2 ही पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर और पढ़ते रहो, चैनल के साथ जुड़े रहो। सब्सक्राइब वाला बटन आता होगा नीचे, दबा दो। नेक्स्ट में मिलेंगे, बाय।